हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़े हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स के सारे वीडियोस, सारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट्स, ये वीडियो हम रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम्स के लिए, जेई एग्जाम्स के लिए, उसको हम करेंगे। मतलब कि इसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड जिसके पैटर्न से हमें यह समझ में आएगा कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है? अ लाइट रे इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू वन फेस ऑफ अ 90 डिग्री प्रिज्म। 90 डिग्री प्रिज्म मतलब ये जो एंगल ए है, एंगल ऑफ प्रिज्म जिसे कहते हैं, वो 90 डिग्री की है। ओके, नाउ एंड इट इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड एट अ ग्लास एयर इंटरफेस। ठीक है, चलो, इफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 45 डिग्री वी कंक्लूड दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n विल बी। देखो, एंगल यहां से क्या हुई? इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन क्या है कि इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यहां पे हम इंसिडेंट एंगल क्या देख सकते हैं? इस पॉइंट पे 45 डिग्री। देन ऑब्वियसली क्रिटिकल एंगल जो है वो 45 डिग्री से कम है। ओके, तो हम यहां पे लिख सकते हैं दैट इज साइन इंसिडेंट IC, ये हो गया IC, साइन इंसिडेंट इज ग्रेटर देन साइन IC। कोई दिक्कत? इनइक्वालिटी से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं होगी। साइन IC क्या है? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में लिखे, साइन IC क्या है? ग्लास एयर इंटरफेस। तो ग्लास की है क्या होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मैं n मान लूं, ठीक है, यहां पे दिया गया है कि वी कंक्लूड दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, तो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर n मान लूं और एयर की 1, तो 1/n मैं लिख सकता हूं, साइन IC इक्वल्स टू 1/n। ठीक है, समझ में आ रही ना बात? देखो, अब इसके जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। साइन इंसिडेंट कितना है? साइन 45 डिग्री, ठीक है, इज ग्रेटर देन 1/n, है ना। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 ग्रेटर देन 1/n, सो n की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन √2 होनी चाहिए। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुड बी ग्रेटर देन √2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इनइक्वालिटी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, टू गेट 3 images of a single object one should have 2 plane mirrors at what angle? ये जेई का क्वेश्चन है, जेई में ये सवाल पूछा गया था। देखो, तो नंबर ऑफ इमेजेस ऑब्टेन्ड, इसकी एक फॉर्मूला हम जानते थे, दैट इज n इक्वल्स टू, दो मिरर के बीच की जो फॉर्मूला थी वो क्या है? n इक्वल्स टू 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ इमेजेस, और ये थीटा क्या बताती है? एंगल बिटवीन द टू मिरर्स। ठीक है, अब हमारे पास दिया गया है कि 3 इमेज हमें पाने के लिए तो हमें 2 प्लेन मिरर को किस एंगल पे रखना पड़ेगा। मतलब कि एंगल हमें निकालना है और n हमारे पास दी गई है, तो n क्या है? 360 बाई थीटा प्लस 1, ये -1 को इधर ले जाऊं, सो थीटा क्या हो जाएगा? 360 बाई 4। ओके, दैट मीन्स 90 डिग्री। सो दोनों एंगल को अगर मैं दोनों मिरर्स को अगर मैं 90 डिग्री पे रखता हूं तो जो नंबर ऑफ इमेज बनेगी वो कितनी हो जाएगी? 3। एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
समझ में आई बात। एक और आंसर सवाल है, ये भी जेईई के एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। टू लेंसेज ऑफ पावर 25 डायोप्टर एंड -15 डायोप्टर आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। फोकल लेंथ का क्या कॉम्बिनेशन होगा? तो पहले देखो हमारे पास दी क्या गई है, P1 यानी कि पावर दी गई है दैट इज 25 डायोप्टर, और P2 वो कितनी दी गई है, -15 डायोप्टर। तो मैं कंसिडर करता हूं कि दो लेंस है जिसे पास पास रखा गया है, एक की है 25 डायोप्टर, एक की है 15 डायोप्टर। तो टोटल जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, मतलब अगर मैं इसके थ्रू देखूं तो मुझे जो पावर जो महसूस होगा दैट विल बी P1 प्लस P2, 25 प्लस -15 यानी कि 25 माइनस 15 दैट इज 10। ठीक है, ये क्या है, पावर। अब जो फोकल लेंथ होगी क्या है, फोकल लेंथ 1 फोकल लेंथ होती है क्या, पावर। सो पावर हमारे पास कितनी दी गई है, 1/f कितना आ गया मेरे पास, 10 है ना। लेकिन ये किस में है, 10 मीटर में है, सॉरी ये 10 डायोप्टर है। ओके और ये क्या है, पावर। तो इसकी यूनिट क्या होती है, देखो फोकल लेंथ इन मीटर होगी तभी डायोप्टर में लिख सकता हूं, ठीक, तभी मैं पावर इसको लिख सकता हूं। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें अगर ये 10 है तो ये पूरा फोकल लेंथ जो है वो 1/10 मीटर है। ठीक है, सो फोकल लेंथ विल बी लाइक 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर इज पावर। क्वेश्चन नंबर 4, अ थिन ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 लेंस हैज ऑप्टिकल पावर ऑफ -8 diopter, okay, in air. Now its optical power of a liquid medium in a liquid medium with refractive index 1.6 will be, मतलब एक लेंस है जिस ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस ग्लास से वो लेंस बनी है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उसकी एयर में उसकी पावर आती है -8 डायोप्टर। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि पावर कितनी आएगी जब उसे एक लिक्विड मीडियम में डुबो दिया जाएगा। तो अगर पावर की इक्वेशन की बात करूं तो पावर क्या है, 1 फोकल लेंथ। लेंस के केस में जो लेंस मेकर फॉर्मूला लिखते थे हम, अगर मैं इसे P कंसीडर करूं पहले वाले केस का, जब ये एयर में था, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, μg बाई μa -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब देखो लेंस तो सेम है, ठीक है, लेंस तो सेम है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है r1 r2 ये भी सेम होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस एंड सेकंड सरफेस। मतलब ये जो पावर है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये वाले टर्म पे, यानी कि μg बाई μa -1 इस टर्म पे डिपेंड कर रहा है। ओके, अब अगर एयर को हटा के एक लिक्विड मीडियम डालूं तो म्यू डैश किस पे डिपेंड करेगा, μg बाय μl -1 पे। बस प्रोपोर्शनलिटी मिल गया, इसके क्या है, p डैश है। सो अगर p बाई p डैश में अगर करता हूं, ठीक है, p बाई p डैश में अगर कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, यहां पे देखो μg बाई μa -1 बाई μg बाई μl -1। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करेंगे। ये देखो पावर पहले के कितनी दी गई थी, -8 बाई p डैश इक्वल्स टू, अब ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, एयर की 1 है, तो 1.5 -1 बाई ये l है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, म्यू की ग्लास की फिर से 1.5 और लिक्विड की है 1.6, यानी कि 15/16 हम लिख सकते हैं। ओके, -1। समझ में आ रही है बात, बिल्कुल समझ में आएगी। तो 0.5 बाई 15 -16 यानी कि -1 कितना आ गया यहाँ पे, -1 बाई 16, तो यहाँ पे
मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे का 16 ऊपर चला गया, ठीक है। सो 5 माइनस 5/10 हम लिख सकते हैं -8/p' इक्वल्स टू -5 इंटू 16/10। ओके, माइनस माइनस विल कैंसिल आउट और 8 2 16 2 5 ये आ गया। और क्या आ रही है हमारे पास, देखो ये कट जा रहा है पूरा, ये आ जा रहा है पावर 1, ठीक है। सो P डैश जो होगी 1 डायोप्टर हो जाएगी, ठीक है, +1 डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है हमने, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी यूज किया फिर से। क्वेश्चन नंबर 5, अ बबल इन ग्लास स्लैब mu equals to 1.5 when viewed from one side appears at 5 cm and 2 cm from the other side, ठीक है। then thickness of the slab is, thickness of the slab is, देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको समझना है। एक तरफ से मैं अगर देखा कि यहाँ पे कोई एक बबल है तो ये 5 सेंटीमीटर दूरी पे दिखाई दी और ये 2 सेंटीमीटर दूरी पे दिखाई दी अगर मैं इधर से देखूं तो, ठीक है। तो अपेरेंट डेप्थ मुझे समझ में आ रहा है कितना हो रहा है, 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। 7 सेंटीमीटर का डेप्थ हो रहा है, 5 + 2 7। सो y लिख रहा हूं अगर मैं कि टोटल अपेरेंट डेप्थ y इक्वल्स टू y1 + y2, यानी कि 5 + 2 7 सेंटीमीटर का। ओके, समझ में आएगी ये बात। अब क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ हम लिखते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल नहीं है। अब देखो म्यू दी गई है हमें कितनी, 1.5, तो पुट करेंगे 1.5 रियल डेप्थ को मान रहे हैं हम x, अपेरेंट डेप्थ हमारे पास क्या है 7 है। सो x इक्वल्स टू 1.5 इंटू 7। आप सॉल्व कर लो, 1.5 इंटू 7 दैट इज 7 5 35 और 3 दैट 7 10.5 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? होगा भी नहीं। अगर कोई भी क्वेश्चंस आती है, अगर डाउट आ रहा है तो कमेंट में लिख दो। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस म्यू इक्वल्स टू 1.5 has radius of curvature 10 cm, it is silvered on its plane surface, find the focal length after silvering। फिर से हम लगाते हैं वो फॉर्मूला, कौन सी, लेंस मेकर वाली, दैट इज 1/f इक्वल्स टू म्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। चूंकि एयर वाला इंटरफेस है तो पहले ही मैंने 1 मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, 1/f हमें फोकल लेंथ निकालना है, लेकिन इसमें एक ट्रिक है जो कि मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। सो म्यू -1, म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है, 1.5 दी गई है। अब पूछा क्या है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। प्लेनो कन्वेक्स मतलब कुछ इस तरह का लेंस, ठीक है, प्लेन एंड कन्वेक्स, इस तरह का लेंस है। ओके, अब प्लेन की इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी होती है, सो 1/∞, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ यानी कि -10 सेंटीमीटर, तो -10 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? अब देखो भाई क्या हो रहा है, ये तो 0 हो गया, ये क्या आ गया 0.5 इंटू माइनस ऑफ माइनस यानी कि 1/10, तो ये हमारे पास कितना आ जा रहा है 5/10 इंटू 10 दैट इज 1/20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ जो आ रहा है वो आ रहा है कितना, 20 सेंटीमीटर। करेक्ट है यहां तक? तो अगर आप यहां पे आके 20 सेंटीमीटर लिख रहे हो तो थोड़ी सी चूक हो जाएगी आपसे। यहां पे पूछा क्या है कि इट इज सिल्वर्ड ऑन द प्लेन सरफेस, फाइंड द फोकल लेंथ आफ्टर सिल्वरिंग। तो अगर मैं इसको सिल्वर्ड कर दूं,
सिल्वर्ड करना मतलब क्या होता है कि इस तरफ को मिरर बना देना होता है, ठीक है। सिल्वर्ड करना मतलब मिरर बना देना। अब जो है फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, तो हाफ हो जाएगी। तो अब जो ओरिजिनल फोकल लेंथ होगी f, वो हो जाएगी f/2 आफ्टर सिल्वरिंग। ठीक है, आफ्टर सिल्वरिंग, यानी कि कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। तो आफ्टर सिल्वरिंग लिखा है तो 10 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर, नहीं तो 20 सेंटीमीटर आप लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन है। अ बीम ऑफ लाइट कंपोज्ड ऑफ रेड एंड ग्रीन ray is incident obliquely at a point on the face of rectangle where rectangular slab when coming out of the opposite parallel face the red and green emerge from। देखो क्वेश्चन का मतलब समझो कि एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, इस तरह से बनाते, रुको, एक ग्लास स्लैब है, अब इस पे क्या एक लाइट रे इंसिडेंट हुई। अब इस लाइट रे में क्या है, रेड प्लस ग्रीन, दो लाइट है। यहां पे क्या होगा, छोटा सा एक रिफ्रैक्शन हो जाएगा, यहीं से जो दो कलर है वो अलग हो जाएंगे। रेड जो है वो लीस्ट डेविएटेड होगा, ग्रीन जो है वो ज्यादा डेविएट करेगा, ठीक है, लीस्ट डेविएटेड होगा, ग्रीन जो है वो ज्यादा डेविएट करेगा। अब देखो यहां से दोबारा से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो फिर ये कुछ इस तरह से जाएगा, राइट, इस तरह से जाएगा। तो अब देखो ये आई रेड प्लस ग्रीन, यहां पे लीस्ट डेविएटेड हो गई रेड, यहां पे हो गई ग्रीन, यहां पे हो गई रेड, यहां पे हो गई ग्रीन। अब ये दोनों ऐसा दिखेगा कि ये पैरेलल जा रहे हैं। अगर मैं इसके एक्सटेंड करूं लाइट को, लाइन को, अब ये अगर दो पैरेलल है तो किसी इंफिनिटी से पैरेलल से ही आ रहे होंगे, ऐसा हमें दिख सकता है। अगर मैं ये आपको बताऊं ना कि यहां पे ग्लास स्लैब है, तो आप क्या कंसीडर करोगे कि रेड और ग्रीन लाइट पैरेलली प्रोपगेट कर रही है, ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है ना। तो इट 2 पॉइंट्स प्रोपगेटिंग इन 2 डिफरेंट नॉन पैरेलल डायरेक्शन, क्या ये करेक्ट होगा, या फिर 2 पॉइंट्स प्रोपगेटिंग इन 2 डिफरेंट पैरेलल डायरेक्शन, ये वाला करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी क्या कह रहा था, 1 पॉइंट प्रोपेगेटिंग इन 2 डिफरेंट डायरेक्शन, नहीं, दो अलग अलग डायरेक्शन होता तो यहां पे पैरेलल नहीं होता। ओके ना, 1 पॉइंट प्रोपेगेटिंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर एक ही पॉइंट होता तो यहां पे दो रेज नहीं मिलते। ओके, सो ऑप्शन बी is the correct answer. Question number 8. A convex lens is dipped in a liquid whose refractive index is equal to the refractive index of the lens. Then its focal length will be. देखो क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। फोकल लेंथ हम क्या जानते हैं, μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, ये तो लिखते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि दोनों की जो क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ2 इक्वल्स टू μ1 हो जा रहा है, मतलब ग्लास की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों सेम हो गई, तो μ2 इक्वल्स टू μ1, ये दोनों टर्म इक्वल हो जाएंगे। तो 1 बाई फोकल लेंथ जो है ये क्या हो, ये पूरा 0, सो फोकल लेंथ क्या हो गया, 1 बाई फोकल लेंथ 0 हो गया, ठीक है, समझ में आ रही ना। 1 बाई फोकल लेंथ जो है वो 0 हो गया, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, राइट, फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, तो बिकम्स इनफाइनाइट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9. A ray of light is incident on a 60-degree prism at minimum deviation position. The angle of refraction at the first face will be. देखो मिनिमम डेविएशन पोजीशन क्या होता है उसको समझेंगे थोड़ा। ये क्या है, 60 डिग्री प्रिज्म वाला है। अब यहां से रे गई, इस तरह से रिफ्रैक्शन होगा दो बार, एक यहां पे एक यहां पे। अब अगर मैं इस पे खींचता हूं एक नॉर्मल, तो ये मेरा देगा क्या, R1, इसको मैं कंसिडर करता हूं R1, और इस पे अगर मैं खींचूं एक नॉर्मल, तो ये एंगल मेरा है दूसरा रिफ्रैक्टिंग एंगल R2। ओके, अब देखो ये
ज्योमेट्री से हम ये लिख सकते हैं R1 प्लस R2 इक्वल्स टू एंगल ए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ओके, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू एंगल ए, ये हम लिख सकते हैं। ओके, ये हमने प्रिज्म जब हम प्रिज्म का कंसेप्ट पढ़ रहे थे तब भी मैंने बताया था। अब मिनिमम डेविएशन का केस क्या होता है? मिनिमम डेविएशन में बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक केस हो जाता है कि वहां पे R1 जो है, दोनों रिफ्रैक्टिंग एंगल वो इक्वल हो जाते हैं। सो वी कैन कंसीडर R1 इक्वल्स टू R2 और उसे हम R नाम दे देते हैं। तो जो A होगी वो क्या हो जाएगी? R1 प्लस R2, यानी कि R प्लस R दैट इज ट्वाइस R। सो R इक्वल्स टू A बाई 2। A कितनी है? 60 बाई 2, यानी कि 30 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। ये भी 30, ये भी 30। तो फर्स्ट फेस का भी 30, सेकेंड फेस का भी 30। हमसे पूछा कितना है? सिर्फ फर्स्ट फेस का पूछा है, इंसिडेंट फेस का, तो 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10, टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ F1 एंड F2 आर इन कॉन्टैक्ट एंड कोएक्सियल, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। देखो, कोएक्सियल लेंसेज है, दो थिन लेंसेज का क्वेश्चन है, ये मैंने आपको कराया था कि किस तरह से होता है। चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो जो पावर है वो क्या है? ऐड होते जाती है, एंड सो ऑन। पावर जो है ऐड होते जाएगी, जितने लेंस होंगे उतनी की पावर ऐड होते जाएगी। हमारा रिलेशन दिया है फोकल लेंथ में। सो P इक्वल्स टू अगर हो रहा है P1 प्लस P2, दैट मीन्स 1 बाई एफ इक्वल्स टू होगा 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। तो 1 बाई एफ कितना हो रहा है? दैट इज F1 प्लस F2 बाई F1 F2। ठीक है, और फोकल लेंथ यानी कि F इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज F1 F2 बाई F1 प्लस F2। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये जेई में पूछा गया हुआ क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? देखो भाई, F1 प्लस F2 F1 F2 बाई F1 प्लस F2। ठीक है, अब देखो हमें ना फोकल लेंथ निकालनी ही नहीं थी, हमें क्या निकालनी थी? पावर निकालनी थी। तो मैंने एक स्टेप और सॉल्व कर दिया। तो अगर अब पावर है, पावर क्या है? 1 बाई फोकल लेंथ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, F1 प्लस F2 बाई F1 F2, ऑप्शन बी। ये क्या है? ये फोकल लेंथ है। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल पावर, या पावर का रेसिप्रोकल, ये कुछ भी हम लिख सकते हैं। ओके, तो इसमें आंसर दिया गया है, चूंकि पावर पूछा है तो हमें यहीं तक सॉल्व करना है, ये वाला नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि जेईई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसी तरह के वीडियोस के लिए लर्नो हब के साथ बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।